जय माता दी। व्रतधारी नवरात्रि के व्रतधारी जो हैं, जो व्रत कर रहे हैं, तो कल जो है नवरात्रि का दूसरा दिन 2021 का दिन है शुक्रवार। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, रंग भोग और फूल आज की वीडियो में हम जानेंगे। और पूरे 9 दिनों तक हमें किन 2 बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो माता पार्वती हैं, उन्हीं के रूप को ब्रह्मचारिणी का रूप माना गया है, क्योंकि माता पार्वती जो है वो भगवान शंकर जी को पाने के लिए पति के रूप में बहुत तपस्या की थी। तीज व्रत में हम लोग कहानी के थ्रू जानते हैं कि कैसे कैसे माता पार्वती जो है भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। तो माता पार्वती का जो ब्रह्मचारिणी रूप था तपस्या का, इसी कारणवश ब्रह्मचारिणी माता का नाम पड़ा पार्वती जी का रूप का। और उसी रूप की पूजा हम नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं। तो माता पार्वती को प्रसाद में हम क्या चढ़ाते हैं? तो माता को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो सफ़ेद चीज़ में आप मिश्री का भोग लगा सकती हैं, और सफ़ेद चीज़ में आप चाहें तो शक्कर भी चढ़ा सकती हैं, और नहीं तो आप चाहें तो चनामृत जो होता है उसका भी आप भोग लगा सकती हैं, जिसे दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर बनाया जाता है। तो चनामृत का भोग लगाना भी बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा करने से मन चाहा हमें वरदान भी मिलता है। तो मन चाहा वरदान मांगने के लिए, माँ को अति प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन भोग में 2 लौंग जरूर चढ़ाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लौंग आप हर माता के 9 दिन, 8 दिवसीय इस बार तो है, फिर भी जिस दिन भी माता का भोग आप चढ़ा रहे उसमें 2 लौंग भी जरूर मिलाएं। ऐसे तो ब्रह्मचारिणी माता को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसमें आप मिश्री का भोग लगाएं। मिश्री ना रहने पे आप चीनी का भी भोग लगा सकती हैं, चीनी भी भोग लगा सकती हैं, और नहीं तो चनामृत बनाकर भी आप उनको भोग लगा सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और फूल कौन सा कलर का चढ़ाएं ब्रह्मचारिणी माता को? तो आप लाल अड़हुल फूल, लाल रंग का फूल ही माता को चढ़ाएं। लाल फूल इस दिन चढ़ाने का नियम है। और माता को कौन सा वस्त्र पहन के माता की पूजा करें? दूसरे दिन 8 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा है, तो माता को हरा रंग बहुत पसंद है। तो अगर आपके पास हरा सूट हो तो सूट भी पहन सकती हैं, साड़ी हो, हरी साड़ी हो तो साड़ी भी पहन सकती हैं, या हरा जो भी ड्रेस हो आप हरा ज़रूर पहने। साड़ी पहने तो साड़ी तो हम लोग पर्व त्यौहार में पहनते हैं, बहुत शुभ अच्छा माना जाता है भारतीय संस्कार में, हिंदू धर्म में। तो हरा साड़ी ही पहने आप, और इस तरह से आप माता की पूजा करें। और भोग में लौंग जरूर चढ़ाएं। और भोग में क्या क्या चढ़ानी है मैं तो बता ही दी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक बात, जो नवरात्रि माता का जो 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं या जो नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। 2 नियम। पहला है कि जब हम पुराना ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो पुराना ब्रश में हम मांस मछली भी खाए रहते हैं, तो उसी से हम ब्रश करते हैं। तो इसमें संभव हो तो आम का दातुन आप उपयोग में लाएं, नीम का दातुन ना लाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नीम का दातुन, जो नीम का जो पेड़ है वो देवी माँ का वास माना जाता है। और चेचक की जो बीमारी होती है उसमें नीम के पत्ते से ही हम लोग ये करते हैं। उसके बाद देवी माँ का पूजा रखते हैं, तब वो चेचक की बीमारी जो है हमारी दूर हो जाती है, हो भी जाती है। तो उसमें हम लोग दवा वगैरह नहीं करवाते। तो नीम का पेड़ में माता का वास रहता है, इसलिए नीम का दातुन इसमें बिल्कुल ना करें। आप आम का दातुन, अमरूद का भी दातुन से कर सकती हैं। और नहीं तो आप एक नया ब्रश ही ले लें, नया ब्रश, नया जीभी भी ले लें, और उसी से आप अपने दांत साफ़ करें, जीभ साफ़ करें और ब्रश करें, क्योंकि उसमें कोई भी मांस मछली का अंश नहीं रहेगा और वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। दूसरी बात है ध्यान देने वाली कि पूजा रूम में जहाँ आप कलश स्थापना किए हैं, जिस भी रूम में आप कलश स्थापना किए, बेडरूम में या पूजा रूम में, तो झाड़ू मत लगाएं, गंदे हाथ पैर लेकर मत जाएं, जूठा लेकर मत जाएं। बच्चे से भी थोड़ा ध्यान रखें कि वहाँ जूठा ना गिरे, जूठा
खाना बर्तन कुछ भी जूठा लेकर या जूठे हाथ से भी ना जाए। तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। झाड़ू का उपयोग ना करें, जैसे कोई कपड़े हैं तो कपड़े से ही आप थोड़ा सा साफ़ सफाई वहाँ पे कर दें। झाड़ू का उपयोग उस जहाँ कलश स्थापना है वहाँ ना करें। तो इस तरह इन बातों का आप ध्यान रखें। माता की आरती आप ज़रूर करें, और आरती में अगर सुबह और शाम दोनों समय आरती करें। अगर सुबह पूरे परिवार नहीं मिल के आरती कर पाते हैं क्योंकि सभी को काम धंधे पे जाना पड़ता है, कम से कम शाम को आप ज़रूर आरती करें सब परिवार साथ में। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वो हमारे घर से बाहर चली जाती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन आया था कि मैम हम लोग 9 दिन जैसे 9 रंग या 9 भोग लगाते हैं, तो तिलक भी क्या अलग अलग रंग का लगाएं, डिफरेंट डे के दिन डिफरेंट? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तिलक जो माँ को हम सिंदूर लगाते हैं, तिलक सिंदूर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। माँ को सिंदूर लगाना तिलक के स्वरूप में, को आप जिस भी सिंदूर कलर का तिलक लगाते हैं, ऐसे लाल तो शुभ माना जाता है, लाल रंग माँ को बहुत पसंद है, तो वही तिलक आप अपने माथे ललाट पे भी 9 दिन लगा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।